हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आश खान सीएससी 24 पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी को पता है, सीएससी 24 पाठशाला आपके लिए बेटा क्लास 10 के लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा है, जो कि हमने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स वाला पार्ट। मैथमेटिक्स वाले पार्ट में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 बेटा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए। पहला लेक्चर हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक सीखा। दूसरे लेक्चर में हमने जो बेसिक सीखा था उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के जो एक्सरसाइज 8.1 बनती वो मैं करा रहा था। कल हमने 6 क्वेश्चन तक की बना लिए थे बेटा। आज के सेशन में 6वें क्वेश्चन के आगे की जो क्वेश्चंस बचे हुए वो पूरा करेंगे और अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे बेटा, ठीक है। तो आई होप सभी आप पुराने लेक्चर देख चुके होंगे, आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे और काफी नई चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होगी बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते बेटा। हम ये क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के कर रहे हैं, और ये हमारे जो चल रहा है एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन चल रहा है एनसीईआरटी के बेटा। आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है बेटा 8.1 उसके क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसके बाद फिर रेफरेंस बुक के भी हम करेंगे। मैं आपको हर एक बुक के जो क्वेश्चन है वो कवर करा दूंगा बेटा। बस आप रेगुलर चीजों को पढ़ते रहना, सीखते रहना और नोट्स बनाते रहना बच्चे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया बेटा कि आपको कोट थीटा का एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है 7/8। आपको इवैल्यूएट करना है थीटा, है ना, ये थीटा है बेटा। इवैल्यूएट करना है थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चे कि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है। तो कोट थीटा का मतलब क्या आता है बेटा, आपको पता रखा है कोट टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा दे रखा है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो होता है बेटा। तो हम क्या करेंगे, कोट थीटा के लिए बेटा एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया इस प्रकार से बेटा। ये मेरे पास में एंगल थीटा हमने ले लिया इस टाइप से बेटा। ट्राइंगल का नाम दे दिया बेटा हमने ए बी और सी, ए बी और सी। थोड़ा सा इसको फोन कम करें, ठीक है। यदि मेरे पास रेफरेंस एंगल ये थीटा है तो इसके अपोजिट वाली साइड ये जो होगी बेटा अपने पास में परपेंडिकुलर होगी। यहां पर लॉन्गेस्ट साइड ने जिस साइड के साथ एंगल बनाया है वो अपनी बी हो जाएगी बेटा, बेस हो जाएगी। और ये मेरे पास में क्या हो जाएगी बेटा, हाइपोटेनस हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस रहेगी। अब कोट थीटा मतलब क्या होता है सर, तो कोट थीटा यानी कि हमें पता है सर कि कोट थीटा यानी कि 7/8 होता है। क्या था बेटा, 7/8। अब ये कोट थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक साइड का रेशियो, तो या तो हो सकता है कि उसकी साइड से बेटा 7 और 8 रही हो या उसका मल्टीपल रही होगी, मैंने बता रखा है। तो हम डायरेक्टली बेटा यहाँ पे यदि करेंगे तो आप 7 और 8 यूनिट मान के भी कर सकते हैं या एक्स मान के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो मैं देख लेते हैं कोट थीटा का मतलब क्या होता है। तो सर कोट थीटा मतलब क्या होता है, तो ये होता है सर b/p। ये क्या होता है, b/p, एडिशन साइड अपॉन में अपोजिट साइड। b/p में ये 7/8 हो गया। क्लियर है। तो यहां से बेस कितना हो गया मेरे बच्चे, तो बेस हो गया 7 यूनिट्स और ये कितना हो गया 8 यूनिट। बट सर हमें यहाँ पर इनको ओरिजिनल साइड की ओरिजिनल लेंथ लिखना है। तो कल के लेक्चर में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया, आपने सीखा भी, आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो बेस की वैल्यू 7 यूनिट ले लेंगे या ओरिजिनल लेंथ चाहिए तो 7x ले लेंगे। परपेंडिकुलर कितना मेरे पास में 8 है, तो 8 यूनिट ले लेंगे या 8x ले लेंगे। क्लियर। अब सर यदि हमें हाइपो निकालना है तो हाइपो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कल ही मैंने बताया कि यदि कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स आपको पता है बेटा, 2 साइड पता, तीसरी निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बेटा, तीसरी साइड निकाल लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर जो होता है वो रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी कि हाइपो का स्क्वायर जो होगा वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सर हाइपोटेन्यूज तो हमें निकालनी है, मैंने ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर क्या माने बैठे बेटा अपन, 8x, इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस बेस क्या माने बैठे बेटा अपन यहाँ पर 7x स्क्वायर। क्लियर। सर 8x का स्क्वायर मतलब 8 का भी स्क्वायर करेंगे और x का भी करेंगे, तो 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 7x स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर मतलब 49 और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। सर इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 113 एक्स स्क्वायर। बराबर में क्या चल रहा है बेटा, एच स्क्वायर। सर हमें एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एच की वैल्यू चाहिए। तो बेटा एच की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ऐसे कर कर रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा 113 एक्स स्क्वायर पे रूट लग जाएगा। सर 113 नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो ये तो रूट के अंदर रहेगा, एक्स स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट के बाहर चला जाएगा, तो क्या बनेगा 113 इंटू एक्स बन जाएगा। क्लियर। तो हाइपोटेन्यूज हमने कितनी निकालनी मेरे बच्चे, 113 रूट एक्स, रूट 113x, रूट 113 और इंटू एक्स, ये बना लिया। क्लियर है बेटा। आइए अब सभी को समझ में आ गया होगा। अब हमें निकालना क्या है सर, तो हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन यहाँ पर करेंगे बेटा। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपन करेंगे फर्स्ट वाला।
सर हमें निकालना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको ये पढ़ाया गया होगा अलजेब्रा में कि जब भी मेरे पास में दो टर्म यहाँ पर ऐसे सम और ऐसे डिफरेंस देकर प्रोडक्ट में दे दिए जाए, तो इसको यदि हम थोड़ी देर के लिए a मान ले और इसको थोड़ी देर के लिए हम क्या मान ले बेटा, b मान ले, तो क्या ये बच्चे a प्लस बी का फॉर्म दिख रहा है? हाँ। और इसको थोड़ी देर के लिए वही a माना, क्योंकि a ही मानेंगे बेटा, क्योंकि 1 को अपन ने क्या मान रखा बेटा, a मान रखा है, 1 को a मान रखा है, और ये साइन थीटा क्या है, b हो गया बेटा। यहाँ पर आप देखो कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या दिख रहा है, तो ये बनेगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, अरे है ना। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो इसी प्रकार से 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा भी क्या बनेगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। मतलब पहले क्वेश्चन में मैं a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा, आप चाहो तो लिख लो, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर भी कि सर यहाँ पर अपने पास में पहले क्वेश्चन में हमें बेटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा निकालना, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं सर, क्या हम लिख सकते हैं सर इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर बच्चे साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में मेरे बच्चे यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a की वैल्यू क्या 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या बनेगा बच्चे, कोस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है सर, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, है ना, तो ये लिख सकते हैं। अब ये स्टेप क्यों लिखिए, तो वहां पे अपन मेंशन कर देंगे, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या बनता है बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखा है। चलो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि साइन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, मतलब साइन थीटा का जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। अब साइन थीटा क्या बनता है सर, तो साइन थीटा, तो साइन थीटा, थीटा के लिए भैया ये अपोजिट साइड, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो साइन क्या बनता है बेटा, p बाई एच बनता है। p बाई एच मतलब सर क्या, तो p बाई एच का मतलब आप सभी को पता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपो, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा 8x है, 8x है, ठीक है। हाइपो कितना बेटा रूट 113x, और इस पूरा क्या करना बेटा स्क्वायर, डिवाइड में सर यहाँ पर अपन डालेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, कोस मतलब क्या होता है सर, तो ये b बाई एच होगा, तो b मतलब कितना मेरे पास में बेटा 7x, और h कितना बेटा रूट 113x, और इसका भी क्या करेंगे बेटा स्क्वायर करेंगे। सर यहाँ पर देखो ये x यहाँ पे दिक्कत देगा, तो हम इसको पहले कैंसिल आउट कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। तो अब यहाँ से चीजें क्या बनेगी सर, तो यहाँ से ये बनेगा, इसको आगे अपन फर्दर सोल्व करते बेटा, यहाँ पर अपन तो 1 तो एज इट इज रहेगा, 1 एज इट इज रहा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना बनेगा 64 बनेगा बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन का यदि आपको स्क्वायर करना है, फ्रैक्शन का स्क्वायर करना है तो आपको न्यूमरेटर का भी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 रूट 13 रूट 113 है ना, रूट 113 का स्क्वायर क्या बनेगा 113 बनेगा, हमने लिख दिया अपॉन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर बच्चे कितना 49, 7 का स्क्वायर बच्चे कितना 49, रूट 113 का कितना बनेगा बेटा स्क्वायर, तो 113 बनेगा। अब यदि इसको सोल्व करेंगे सर, तो यहाँ पे 113 इंटू 1 करेंगे, तो 113 इंटू 1 मतलब 113 माइनस 64 अपॉन में क्या मेरे बच्चे 113 है। क्लियर है? इसके अपॉन में यदि हम जाएंगे बच्चा, तो यहाँ पर 113 इंटू 1 कितना बनेगा 113 माइनस 49 अपॉन में 113 बन जाएगा। क्लियर है? अब यदि सर हम इसको सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाले पार्ट में भी क्या है बच्चा फ्रैक्शन, नीचे वाले में भी क्या है फ्रैक्शन, तो सर इसके डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो इनवर्स करने पर वो कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अब अल्टीमेटली वैल्यू क्या बनी बेटा यहाँ से, तो 113 माइनस 64 करेंगे, तो 113 माइनस 64 करेंगे, 13 में से 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पर, तो ये 6 और 3 9 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कितना बचा 10 मतलब कितना हो जाएगा आपको, तो 10 ही बचेगा है ना, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा मेरे पास में 4 हो जाएगा। अरे क्लियर है बेटा? तो 113 माइनस 64 किया तो 49 आया, अब 113 माइनस 49 करेंगे तो क्या जाएगा 64 हो जाएगा। अरे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ पर 113 माइनस 64 यदि 49 है, तो 113 माइनस 49 64 क्यों लिखा ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेटा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 है, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधी बात है। तो ये अपना आंसर आ गया 49 बाई बेटा 64, ये पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया। क्लियर है? चलो अब दूसरा क्वेश्चन क्या डील करना सर, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या डील करना, तो दूसरा क्वेश्चन निकालना सर हमें ये वाला कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा मतलब कोट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा उसका स्क्वायर कर देना। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है, कोट का तो बनाया दिया 7/8 बेटा, 7/8 का आपको क्या कर देना स्क्वायर कर देना, और कुछ भी नहीं। तो 7/8 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49,
अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा बेटा 49 बाई अपना 64। अब आप देखोगे बेटा तो वही चीजें हैं, सब चीजें आसान है, आपको मैंने सोल्व कर दिया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो आप बेटा आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है, जो बच्चा देखो आज पहले दिन जुड़ा है वो पहले तो मेरे पुराने 3 लेक्चर जरूर देखे, और इसमें भी स्पेशली सबसे पहले लेक्चर से देखते आइएगा, क्योंकि पहला लेक्चर जो मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से थ्योरेटिकल चीजें बताई है, कंसेप्चुअल चीजें बताई है, मैंने आपको हर एक चीज को प्रूव करके बताया कि चीजें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है ना, तब जाकर ये चीजें हम कर रहे हैं। कोई भी चीज डायरेक्टली रटने की कोशिश मत करना, मैंने आपको हर चीज समझाया बेटा। तो जो भी बच्चा पहली बार यहाँ पर जुड़ रहा है CSE 24 पाठशाला के साथ, वो सबसे पहले मैंने सबसे पहला लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट में डाला, वो देखिए बेटा, फिर सेकंड पे आए, थर्ड पर, फिर फोर्थ लेक्चर पे आकर अपने नोट्स को बनाते चले। मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, चाहे एनसीईआरटी हो या आपका एग्जाम्पलर हो, रेफरेंस बुक हो, प्रीवियस और XYZ सभी करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज अभी अपन कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। ये जाओ 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा, 8th क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो इस टाइप का कल वैरायटी का क्वेश्चन कराया था कि 3 टाइम्स ऑफ कोट ए बराबर क्या है 4 है। तो आपको यहाँ पर अपने को 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा या नहीं होगा ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब एलएचएस और आरएचएस पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है ये आपको चेक करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे बेटा, पहले तो ये देख लो कि आपको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर 10a मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो निकालना है ना, और उसका स्क्वायर करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बना लेते हैं। तो कल ही मैंने बताया था कि कोट ए मेरे पास में क्या है, कोटेंजेंट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो लिखना है। तो रेशियो बनाएंगे तो यहाँ पे 3 की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लाना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में। तो 3 इसका जो कोफिशिएंट उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्यों हो गया सर, क्या बोल दिया, तो ये कल के लेक्चर में बता रखा बेटा मैंने। ठीक है, तो हमें 3 टाइम ऑफ कोटेंजेंट ऑफ ए से मतलब नहीं है, हमें तो कोट ए चाहिए। तो कोट ए क्या हो जाएगा, तो कोट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो सर हमें कोट ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट 3 उधर पहुंचा दो मल्टीप्लाइंग में, तो उधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3 हो गया। अब सर यदि अपन बात करें कि कोटेंजेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि एक मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, और उस राइट एंगल ट्राइंगल की भैया 2 साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस ऑफ एंगल ए। अब ए, तो ए हम यहाँ पे ले लेते, ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, ए अपने पास में यहाँ पे ले लेते बेटा, यहाँ पे ये ए हो गया बेटा, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया हमारे बच्चे, सी हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल हो गया 90 डिग्री बेटा बी से। क्लियर है, ए रेफरेंस एंगल है, तो इसको अपन ने मान लिया बेटा ए अपना रेफरेंस एंगल। क्लियर है, अब उसने बोला कोट ए, तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कोट ए क्या होता है बेटा। तो आप सभी को पता है कोट क्या होगा बेटा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू 4/3। अब आपको पता है बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 दिखता है, तो ट्रिपलेट्स पढ़ा रखे, हाइपोटेनस सीधा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा सीधा 5 हो जाएगा। क्यों होगा ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, वो आप निकाल लेंगे बेटा, है ना। क्यों हो जाएगा आपको मैंने पढ़ा रखा है, वो आप निकाल लेंगे। ठीक है ना, अब जो बच्चा पहले दिन आया है वो तो बेटा पुराने लेक्चर देखिएगा। तो यहाँ पर हम बेस कितना कर देंगे सर, तो बेस हमारे पास में ये होगा सर, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 यूनिट, तो मतलब 4x कर देंगे, और यहाँ पर परपेंडिकुलर मतलब 3 यूनिट मतलब 3x, तो इसके अपोजिट हो जाएगा परपेंडिकुलर 3x। तो बेटा ये हाइपोटेनस कितना बन जाएगा, तो ये 5x आ जाएगा। सर ये हाइपोटेनस 5x की हो गया, तो बेटा आपको देखो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की 2 साइड पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी साइड निकाल लेना। पिछले में मैंने बता रखा, आप निकाल लोगे, ये थोड़ा सा आपका बेटा होमवर्क रहेगा। क्लियर है, और बाकी जिन बच्चों ने ट्रिपलेट पढ़ रखा तो परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू 3 4 देखिए, तो हाइपोटेनस का लगा देंगे 5 लगा देंगे। तो सर x के रेस्पेक्ट में 3x, ये 4x होते कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में एलएचएस और आरएचएस को चेक करना कि इक्वल है या नहीं, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे बेटा, एलएचएस पार्ट को ले लेते हैं। हम क्या करते हैं बेटा, एलएचएस को ले लेते हैं, टेक एलएचएस। हम क्या करते हैं बेटा, पहले एलएचएस को टेक कर लेते हैं, हम पहले क्या लेते हैं बेटा, एलएचएस को ले लेते हैं। ठीक है, तो टेक एलएचएस, टेक एलएचएस, एलएचएस को ले लेंगे। अब एलएचएस में क्या दिया बेटा, तो एलएचएस में दिया सर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर सर, ठीक है। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का मतलब क्या है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर, टेन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेटा बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सी साइड है बेटा, ये बीसी, मतलब बीसी है ना, अपॉन में बेस, बेस मतलब बेटा ए बी का क्या करना है बेटा, आपको स्क्वायर करना है। 1 प्लस टेन स्क्वायर तो वही, तो बीसी, क्योंकि देखो रेफरेंस एंगल चेंज नहीं हो रहा है तो रेशियो भी चेंज नहीं होगा। आपको पता रखा है यदि एंगल चेंज नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेंजेंट के लिए वही रहेगा, बीसी बाई ए बी का स्क्वायर बेटा। ठीक है, अब यदि हम इसको निकालेंगे बेटा तो ये क्या होगा, तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे बेटा इधर की ओर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा 1 माइनस बीसी की लेंथ कितनी बच्चे 3x अपॉन में यहाँ पर ए बी की लेंथ कितनी बेटा 4x, और इसका हमें क्या करना है बेटा स्क्वायर करना है। इसी प्रकार यहाँ पे सर 1 माइनस
माइनस नहीं है सॉरी प्लस है 1 प्लस 3x अपॉन में बेटा 4x, और इसका हमें क्या करना बच्चे स्क्वायर करना है। सर x वाली जो टर्म है यहाँ पे है ना, ये x वाली जो वेरिएबल इसको हटा दो क्योंकि ये कैंसिल कर दो दिक्कत देगी। तब इसको यदि हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर 1 माइनस फ्रैक्शन का स्क्वायर मतलब दोनों पार्ट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बेटा 9 और 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे। यहाँ पर 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना मेरे बच्चे 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16। अब यदि इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे मेरे बच्चे तो क्या बनेगा 16 1 जा 16, 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बनेगा 7/16 बन जाएगा अपॉन में। ठीक है अपॉन में। अब सर ये जो अपॉन वाला जो अपॉन है इसको हम ऐसे लिखेंगे क्या, तो देखो आपको पता है बेटा ये 7/16 जो आ गया है ना, ये 7/16 आ गया है ना, 16 1 जा 16 माइनस 9 किया तो 7/16 हो गया। अब इससे डिवाइड करना है तो डिवाइड करना भाई सब इस वाले फ्रैक्शन को तो हम इधर लिख देते क्योंकि स्पेस कम है। 16 1 जा 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 25/। क्लियर सर। अब हमें दो फ्रैक्शन को आपस में डिवाइड करना है तो बोर्ड मास आपने पढ़ा है कि डिवाइड यदि करने में दिक्कत है तो आप क्या कर दीजिए इसका इन्वर्स कर दीजिए। सर डिवाइड का इन्वर्स क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यदि हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा बेटा देखो 7/16 को डिवाइड करना है तो डिवाइड करने में दिक्कत होती है, डिवाइड का इन्वर्स कर दो मल्टीप्लाई। जैसे ही आपने डिवाइड का ऑपरेशन को इन्वर्स किया तो उसके ठीक बाद वाले फ्रैक्शन को भी इन्वर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 16/25। अब यदि इसको फर्दर आगे अपन सिंप्लीफाई करें तो 16 16 कैंसिल तो ये बचा 7/25। ये अपने पास में वैल्यू आ गई बेटा LHS की। तो LHS कितना आ गया बेटा 7/25 आ गया। LHS कितना आ गया बेटा 7/25 आ गया। ठीक है अब यदि LHS 7/25 आ चुका है, ये हम सीख चुके हैं, तो हम RHS ले लेंगे बेटा यहाँ पर। टेक RHS, टेक RHS। अब यदि हम RHS लेंगे तो RHS में क्या दे रखा है बेटा, तो RHS में दे रखा है बेटा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखो सर cos मतलब क्या होगा, तो cos मतलब आपने पढ़ रखा बेटा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बेटा यहाँ पर ये है, मतलब AB बाय हाइपोटेनियस मतलब मेरे बच्चे क्या यहाँ पर AC का स्क्वायर, AB बाय AC का स्क्वायर। क्लियर है मेरे बच्चे। माइनस साइन मतलब क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या बेटा अपने पास में देखो, परपेंडिकुलर क्या बेटा BC अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AC का स्क्वायर। ठीक है सर। अब इनकी वैल्यू प्लेस कर दे सर। AB की लेंथ कितनी है मेरे बच्चे 4x है सर, AC की कितनी है बेटा 5x है, और इनका अपने क्या करना बेटा स्क्वायर माइनस BC कितना है मेरे बच्चे, तो BC मेरे बच्चे कितना है 3x है, AC कितना मेरे बच्चे 5x है। क्लियर है। x वाली चीजें जो है वेरिएबल ऊपर नीचे सेम है बेटा, कांस्टेंट है, हम इसको काट दे ताकि चीजें अपने को सिंप्लीफाई कर कर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो, है ना। तो x कैंसिल, x कैंसिल, ठीक है ना। इसका स्क्वायर लगाना भूल गया तो मैं लगा देता हूँ। क्लियर है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 16, तो फ्रैक्शन का स्क्वायर मतलब दोनों पार्ट का स्क्वायर 16 अपॉन में बेटा ये कितना आएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना बेटा 9 अपॉन में कितना 25। सर दो फ्रैक्शन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर पार्ट सेम है तो न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर लो। 16 में से 9 घटा दो, कितना आ जाएगा बेटा 7 डिवाइड बाई 25। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया। ठीक है। तो सर यहाँ पर ये जो LHS है इसकी वैल्यू भी कितनी आई सर, इसकी वैल्यू भी कितनी है, देखो अलग मार्कर लेके आपको बताया बेटा। तो इसकी वैल्यू भी कितनी है बेटा 7/25 आ गई। क्लियर सर। और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई सर 7/25 आ गई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर LHS इक्वल टू RHS। हम क्या लिखेंगे बेटा LHS इक्वल टू RHS, है ना। हम यहाँ पे लिखेंगे हियर LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर LHS और RHS की वैल्यू क्या हो रही है बेटा बराबर हो रही है, तो ये जो चीजें है वो आपस में सेटिस्फाई कर रही, तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा यस हो जाएगा। ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये यस है या नो, तो हम बोलेंगे यस। क्लियर बेटा। यहां पर हम लिख देंगे कि यस LHS सेटिस्फाई RHS या RHS सेटिस्फाई LHS, दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो इस कंडीशन में ये अपना अपना आंसर होगा यस, नोट नहीं होगा, है ना, यस होगा। क्लियर है बेटा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। क्लियर है बेटा। चलो आगे बढ़ते, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको आना चाहिए, ट्रिपलेट्स आपको आना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम लगाते आना चाहिए। तो मैंने आपको हर एक चीज को बहुत अच्छे से सिखाया है, समझाया है और पढ़ाया है, तो दिक्कत नहीं होगी बेटा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं मेरे बच्चे, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये एक और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आपकी बुक का बेटा। देखो क्या दे रखा है, उसने बोला कि एक ट्राइंगल है ABC जो कि राइट एंगल है बेटा कहां से B से। यदि tan A का रेशियो आपको बता रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 1/√3, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, और सेकंड में पूछा है cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू। ठीक है, करते हैं, आसान क्वेश्चन। देखो पहले तो डायग्राम बना लेते क्या बोल रहा है। तो सर उसने बोला है कि एक मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल कहां से बेटा B से, तो B पे राइट एंगल बना दिया सर 90 डिग्री का।
अगली लाइन क्या बोल रहा है, देखो पूरा क्वेश्चन एक बार में मत पढ़ना, मैंने आपको बता रखा मैथ्स के क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका है कि एडवांस का क्वेश्चन है तो जो चीजें स्टेटमेंट फॉर्म में वो कह रहा है उसका डायग्राम बनाते चलो और उसके वर्टेक्स जो भी दे रखे डायग्राम के वो आप लिखते चलो बेटा, ठीक है, ताकि चीजें दिक्कत ना हो, बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो सर ये अपने को 10A ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, टेंजेंट ऑफ ए मतलब ए पर एंगल बन रहा होगा रेफरेंस एंगल, तो ए यहाँ रख लेते हैं, चीजों को रखना आसान है, आप ए यहाँ रख लोगे तो एंगल यहाँ बन जाएगा, तो ए हो गया, बी हो गया, तो ये क्या लगा दो, सी लगा दो, ठीक है। अब 10A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/√3 रखी, सर 10A मतलब कितना, 1/√3 दे रखा है, 10A मतलब कितना देखा है, √3 दे रखा है, ठीक है ना, 10A मतलब क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रिस्पेक्ट में करना है, अगले में हो सकता है वो वैल्यू निकाल के एंगल के रिस्पेक्ट में करना पड़ जाए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाकर करना है, थर्ड एक्सरसाइज में इन्हीं का एंगल रख के करना पड़ेगा, सेकंड एक्सरसाइज में सॉरी, है ना, सेकंड में एंगल रखते जाएंगे और यहाँ पर रेशियो बनाते जाएंगे रिस्पेक्ट, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर इस केस में, तो 10A है ना, 10A है, मैंने 10 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते हैं, 10A बेटा, ठीक है। तो 10A, तो 10A मतलब क्या, तो 10 मतलब बनता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये 1 है और ये कितना बन गया बेटा, √3 बन गया, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर √3 जो हो गया वो बेस हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर हो गया, तो सर यहाँ पर बेस क्या होगा, तो बेस ये होगा, तो बेस यानी कि √3, तो हम इसको x के फॉर्म में रियल वैल्यू लाए तो √3x मान ले, परपेंडिकुलर कितना मेरे बच्चे 1 है तो 1x मान ले, सर दो साइड पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं हम, कैसे निकाल सकते हैं, तो हाइपो का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, आप लिख लेना बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम है ना, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC है ना, आपको यहाँ पर हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चे। हाइपो अपने को निकालना है, ये h अपने को निकालना बेटा, तो h का स्क्वायर हमें निकालना है, मतलब h निकालना है, p का स्क्वायर मतलब 1x का स्क्वायर मेरे बच्चे यहाँ पर, प्लस बेस मतलब √3 इंटू एक्स का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और √3x स्क्वायर क्या बनेगा, तो √3x का होल स्क्वायर क्या बनेगा, तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 बनेगा और ये x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो हाइपो 10x का स्क्वायर बराबर में चलेगा ही चलेगा, तो 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कितना बनेगा, 4x स्क्वायर बनेगा, और ये h स्क्वायर की वैल्यू, सर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, h चाहिए, तो h चाहिए तो सर रूट लगेगा स्क्वायर हटने में, तो ये बनेगा √4x स्क्वायर, सर h की वैल्यू क्या जाएगी, तो √4 है ना, 4 का रूट क्या होगा 2 और x स्क्वायर मतलब x हो जाएगा, तो h कितना बनेगा 2x बन जाएगा, h कितना बन जाएगा बेटा 2x आ जाएगा, क्लियर, ये हमने निकाल दिया, क्लियर है। चलो अब हमारे पास में सारी साइड्स आ चुकी है, तो अब जो भी जिस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना वो आप इजीली बना लेंगे, जब भी आपके पास में कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, दो साइड पता है, तीसरा भी निकाल डालो, क्योंकि हो सकता है उन तीनों साइड में से किन्हीं दो का आपको रेशियो बनाना पड़ जाए और उसमें से उस साइड को भी लेना पड़ जाए जो आपको यहाँ पर पता नहीं थी, तो इसीलिए उस साइड की लेंथ आप निकाल लेना बेटा, क्लियर है। चलो अब यदि हम इसको सोल्व करेंगे बेटा पहले क्वेश्चन के लिए है ना, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। साइन ए, अब देखो मैं सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाऊंगा बेटा यहाँ पर, साइन ए मतलब बेटा क्या, साइन ए मतलब रेफरेंस एंगल यही है, तो साइन ए मतलब क्या बनेगा, मैं आपको लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, साइन ए, तो साइन ए मतलब क्या है, तो ये रेफरेंस एंगल है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है, तो साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो साइन ए मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या बेटा अपना BC है ना, हाइपो क्या बेटा मेरा AC इनटू कोस सी, देखो कोस सी, अब रेफरेंस एंगल चेंज हो गया है ना, रेफरेंस एंगल चेंज हो गया है ना, कोस सी, देखो मैं अलग अलग लिख रहा हूँ है ना, ये व्हाइट वाले से व्हाइट का लिख रहा हूँ और येलो वाले से येलो का सी का लिखूंगा ना, येलो वाले से येलो का सी का लिखूंगा, ए जो है वो व्हाइट से है बेटा रिप्रेजेंट हो रहा है और ये सी मैंने येलो से कर दिया। अब कोस सी, तो कोस सी क्या होता है बेटा अपने पास में, तो कोस सी क्या होगा, देखो इसके लिए ये साइड्स बदल जाएगी, ये अपन ने जो साइड्स डिफाइन की है मेरे बच्चे वो 10A के लिए कर रखी, किसके लिए कर रखी, 10A के लिए, मतलब ये बेस परपेंडिकुलर और हाइपो किसके लिए बेटा 10 के लिए था, है ना, 10 के लिए था। अब ये बेस परपेंडिकुलर हाइपो चेंज हो जाएगा यदि रेफरेंस एंगल ए की जगह क्या रख दिया जाए, सी रख दे, सी के लिए अलग हो जाएगा, सी के लिए परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपो हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपको मैंने पढ़ा रखा बेटा, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो यहाँ पर अपन इसको हटा ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ना, ये चीज अपन हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आप लोग, क्योंकि आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आपने जल्दबाजी में लग दिया ऐसा वैसा, तो हाइपोटेन्यूज तो ठीक है बट यदि आपने बेस और परपेंडिकुलर कुछ अलग रख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए आप इसको ऐसा ट्रायंगल पे मेंशन मत करा करो ताकि आपको यहाँ पर, ये तो आपको समझाना था इसलिए मैंने मेंशन किया था, बट वहां पे जब सॉल्यूशन लिखूंगा तो मेंशन मत करना कि बेस क्या और परपेंडिकुलर क्या, कब मत करना, जब एंगल चेंज कर रहा है, जब एंगल चेंज कर रहा है तो उसके केस में फिर आपकी साइड्स भी चेंज हो जाएगी परपेंडिकुलर और बेस की बेटा, ठीक है ना, तो इसीलिए आप उसको राइट एंगल ट्रायंगल पे आप मत रिप्रेजेंट करना, मत लेबल करना, उसकी लेबलिंग मत करना वहां पर, ठीक है ना, क्लियर, यदि रेफरेंस एंगल चेंज कर रहा है तो। चलो अब सी मतलब ये वाला, तो सी तो कोस सी क्या होता है, तो कोस मतलब क्या होता है, कोस थीटा अपन ने पढ़ा था बेस बाई
हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, ये इस रेफरेंस एंगल के लिए बेस ही हो जाएगा। तो BC बाई हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये ऐसा रखेंगे बेटा, क्लियर है। चलो सर प्लस 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 प्लस, ये प्लस लगा दिया बेटा अपन ने, प्लस कोस ए, कोस ए के लिए तो देखो यही रहेगा कोस ए, तो कोस ए मतलब बेस बाय हाइपो, तो ए रेफरेंस एंगल के लिए बेस क्या हो गया, एडजेसेंट साइड होगी बेटा ए बी, और हाइपो हाइपो क्या रहेगा ए सी, हाइपो तो क्या है अपोजिट 90 डिग्री वाली है ना, 90 डिग्री अपोजिट बेटा ए सी, ठीक है। साइन सी, सी के लिए रेफरेंस एंगल भैया है ना, मतलब साइन के लिए रेफरेंस एंगल क्या हो गया सी, तो सी ये हो गया। साइन मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा हाइपो, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या होगी, तो इस एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर इसका अपोजिट मतलब ए बी भाई, हाइपो मतलब क्या हो जाएगा बेटा ए सी, क्लियर है। चलो तब यहां से अपन लेंथ रख देते हैं है ना, अब लेंथ रख देते हैं सर किसकी कौन सी क्या लेंथ है, अब ये अपने को थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा है ना। अब सर किसकी क्या लेंथ है वो अपने को देखने के लिए, तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब यदि रेफरेंस एंगल चेंज कर रहा है तो फिर उस केस में ए बी ए सी और की लेंथ मानना पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एसी की लेंथ रख देते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना मेरे बच्चे है ना। यहाँ पर इस रेफरेंस एंगल के बेस पे यदि बात करें, इसके बेस पे है ना, तो यहाँ पर मेरे पास में देखो ये साइड से यदि मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या बनेगा देखना, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज मेरे पास में कितनी थी, हाइपोटेन्यूज तो 2x है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैं रख के आपको बता सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी बेटा 2x, ये तो फिक्स है। हाइपोटेन्यूज कितनी होगी बेटा 2x हो गई, क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ए बी और इसकी लेंथ रखना है, तो भाई किसी को भी बेस मान लो, किसी को परपेंडिकुलर मान लो है ना। ए के लिए यदि आप किसी एक को बेस मान चुके हो तो फिर ए के लिए वही बेस आप दूसरे के लिए भी रखिएगा, ठीक है ना। और यदि आप बी के लिए किसी एक को बेस मान चुके हो तो दूसरे के लिए भी वही बेस रखिएगा, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर और बेस एंगल ए के रेस्पेक्ट में जो मान के चल रहा है वो उसी के रेस्पेक्ट में लेके चलना, और दूसरे के लिए वो चेंज कर जाएगा बस, ठीक है। तो यदि हम देखो इस वाले के अकॉर्डिंग जाए ना, आपको लेबलिंग, अब आप वहां पे लेबलिंग मत करना, बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या था ए के लिए बेटा, तो ए के लिए परपेंडिकुलर देखो समझना, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या था मतलब 1 था, तो ये 1x है ना, और ये मेरे पास बेस क्या था बेटा ए के लिए √3x, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे ए के रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर अब ये नहीं लिखा कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस है ना, ये एंगल चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगी है ना, परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाएगा, बात समझ में आ रही, रेफरेंस एंगल चेंज होगा तो बेटा, बट लेंथ तो वही रहेगी, लेंथ तो वही रहेगी, तो इसलिए हमने ए के रेफरेंस में लेंथ लिख दी। सर ए के रेफरेंस में P बाई बी के अनुसार P मतलब परपेंडिकुलर मतलब 1 यूनिट या 1x बेटा, तो परपेंडिकुलर ए के रेफरेंस में कौन सी थी, ये थी, और ये अपोजिट साइड थी, तो अपोजिट साइड की लेंथ कितनी बन गई थी 1 मतलब 1x बन गई थी, बेस मतलब √3 तो √3x बन गई, क्लियर है बेटा। तो ये लेंथ लिखी मैंने यहाँ पर P और B मैंने मेंशन नहीं किया, हाइपो तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एच हमने निकाल लिया 2x है, क्लियर है बेटा। तो AC की लेंथ तो 2x ही रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ आ गई होगी। तो आप लेबलिंग में P और B मेंशन मत करना, वो जो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की जो साइड है उसकी लेंथ आप लिख दीजिएगा। तो सर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो टेन ए है उसके अनुसार PB के अनुसार यहाँ पर मैंने उनकी लेंथ लिख दी। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर नाम बदलने से, साइड्स का नाम चेंज होने से रेफरेंस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो बेटा मैं क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं यदि ये 3 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, समझना मेरी बात को। यदि मैंने बोला ये ABC है, यदि रेफरेंस एंगल मैंने C रख दिया तो सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, बट ये रख दिया मैंने रेफरेंस एंगल तो सर ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बट बेस हो या परपेंडिकुलर लेंथ तो कितनी रहेगी, इसकी 4 ही रहेगी, उसकी कितनी रहेगी 3 ही रहेगी। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत होना बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। तो लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा है ना यहाँ पर। चलो तो अब रख देते हैं सर, वैल्यू इजीली रख देते हैं। चलो तो BC मेरे पास ये रहा सर 1x मतलब x, AC कितना मेरे पास में सर 2x, ये रख दिया, इनटू है ना, इनटू ये 2x था बेटा है ना, इनटू BC कितना मेरे पास में BC 1x मतलब एक सी लग रही है सीधा, बोर्ड क्या दिक्कत दे रहा है, x, AC कितना है 2x, क्लियर है सर। ये x और x यहाँ पे कैंसिल, ये x भी यहाँ पे कैंसिल, तो ये भी बना 1/2, ये भी बना 1/2, तो 1 × 1 ये बना 1 और 2 2 जा कितना 4, इसको तो लिख ही दिया हमने सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते सर, प्लस AB बाई AC, AB कितना है बेटा √3, रूट के बाहर जाएगा x, AC कितना है 2x है, इंटू AB कितना है √3x अपॉन में AC मतलब कितना है 2x। आप ऐसा भी कर सकते थे BC² अपॉन AC² AB² अपॉन AC², तो भी सही था, ठीक है। चलो ये कैंसिल कर दो बेटा, ये कैंसिल कर दो, तो √3 × √3 क्या बनेगा 3 बनेगा, और 2 2 जा कितना बनेगा
4 बनेगा। क्लियर बेटा? अब प्लस कर दो सर, दो फ्रैक्शन को यदि ऐड करना है तो क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, डिनोमिनेटर यदि सेम है तो न्यूमरेटर जोड़ दो, 3 + 1 कितना 4, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी सर 4/4, 4/4 मतलब कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा बेटा, पहले वाले का 1 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? आई होप समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा सभी को बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं ना, आई होप समझ में आ गया तो सेकंड पे आते हैं बेटा, सेकंड। ठीक है, चलो अब सेकंड कैसे करना, सेकंड भी इजी है, बना लेंगे। ठीक है, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी, देखो कोस ए अपन ने पहले लिख रखा है ना, कोस ए यहाँ पे भी लिख रखा था, कोस ए यहाँ पे भी लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं। कोस ए मतलब क्या था, देखो कोस ए को रिलेट करो, कोस ए मतलब ए बी बाई ए सी, सॉरी ए बी बाई ए सी है ना, कोस ए बी बाई ए सी है ना, ए के लिए व्हाइट मार्कर यूज करेंगे और सी के लिए येलो कर देंगे। ठीक है, चलो सर कोस ए के साथ क्या है कोस सी, तो सर कोस सी पहले लिख चुका हूं मैं, तो कोस सी मतलब बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा ना, बी सी बाई ए सी, माइनस है माइनस लगा लो, माइनस है माइनस लगा लो, माइनस है माइनस लगा लो, है ना, माइनस है बेटा माइनस लगा लो। फिर सर क्या है साइन ए, साइन ए मैं पहले लिख चुका हूँ क्या सर, हाँ साइन ए ये रहा, साइन ए मतलब बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी सर, बी सी बाई ए सी। क्लियर है, चलो मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई करेंगे है ना सर, साइन सी, साइन सी मैं पहले लिख चुका हूँ, हाँ ये रहा साइन सी, ये रहा है ना, ये रहा कोस ए के साथ साइन सी, ये रहा, तो साइन सी मतलब ए बी बाई ए सी सर, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। क्लियर है, चलो अब लेंथ हम रख देते सर, लेंथ हम यदि रख देते हैं सर यहाँ पर तो क्या होगा, तो ए बी बाई ए सी, तो सर ए बी बाई ए सी की लेंथ कितनी थी, √3/2x थी, तो ये हम लिख देते सर √3/2 है ना, √3x और अपॉन में 2x। क्लियर है, इनटू बी सी बाई ए सी कितनी थी सर, बी सी बाई ए सी ये रही, बी सी बाई ए सी कितनी थी x/2x, x/2x। ठीक है, माइनस बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी फिर से हुई आ गई x/2x, ए बी बाई ए सी वो फिर से आ गई इनटू √3x अपॉन में 2x। अब देखो सीधा ये दिख रहा है कि सर ये वही तो है, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी और वही बी सी बाई ए सी इंटू ए सी ए बी बाई ए सी, तो ये सीधा जीरो हो रहा है, अपने को पता है सीधा जीरो, क्योंकि देखो ए बी बाई ए सी वही है बेटा, बी सी बाई ए सी वही है, तो वही चीज यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा वही प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, दो प्रोडक्ट सेम है, डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो। बट आपको सोल्व करके बताना इसलिए मैं पूरा कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, एक्स एक्स कैंसल, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर, ये 1 बनेगा कैंसिल होके, तो √3 × 1 कितना बनेगा, √3 डिवाइड बाई कितना 2 2 जा 4 माइनस √3 × 1, क्योंकि 1 बचा होगा, √3 × 1 कितना √3 सर, 2 2 जा कितना 4 सर, √3/4 माइनस √3/4 कैंसिल होगा तो कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा, कितना बनेगा 0 बनेगा। तो सर पहले वाले का आंसर क्या होगा, तो सर पहले वाले का आंसर क्या आया 1 आया, पहले वाले का आंसर क्या आया बेटा 1 आया, इक्वल टू 1 आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा तो 0 आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपको बेटा चीजों को अप्लाई करना है। ठीक है ना, तो आई होप चीजें सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे आप बेटा। अब देखो इसको भी सीधा कर सकते हैं, बट देखो क्या है कि आपको देखो बी सी बाई ए सी था, यहाँ पर अपने पास में बी सी बाई ए सी की जगह आपको ट्रांसपोज कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बी सी बाई ए सी स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको देखो चीजें विजुलाइज तो हो जाती है कि हाँ चीजें डायरेक्टली निकल के आ रही, बट क्योंकि बेटा अपन यहाँ पर डिटेल एग्जाम दे रहे हैं स्कूल्स के एग्जाम में, तो आपको सब चीजों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपके सिंगल स्टेप स्किप करने पर आपका एग्जाम में आपके नंबर ना काटे, हर एक चीज को आप लिखिएगा। ठीक है ना, चलो तो आगे बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये लीजिए बेटा 10th क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी का आपका 10th क्वेश्चन है बेटा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल है बेटा क्यू से, पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू सम देती है बेटा कितना 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कोस पी एंड टेन पी। मतलब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड और दो साइड का सम देकर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा है विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंस एंगल पी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कर लेते हैं बेटा। देखो पी क्यू आर है, राइट एंगल कहाँ पे बेटा अपना क्यू पे, तो सर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले हम, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ले सर हम यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। ठीक है, ये राइट एंगल कहाँ से बेटा क्यू से, तो सर ये राइट एंगल हो गया हमारा क्यू से 90 डिग्री। ठीक है, ये अपन रेफरेंस एंगल पी की बात करें तो पी यहाँ रख देते, पी क्यू ये रख देते आर। क्लियर है, चलो अब सर राइट एंगल ट्राइंगल में क्या देखा, पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर है, मतलब पी आर प्लस क्यू आर गिवन क्या है बेटा अपने को, गिवन क्या है, तो गिवन हमें सर ये पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना बेटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर देखा है, बहुत बढ़िया सर। ठीक है, और पी क्यू कितना गिवन है बेटा आपको, पी क्यू कितना गिवन है बच्चे, तो पी क्यू आपको कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया।
अब हम क्या करेंगे सर, देखो यहाँ पर पी आर प्लस क्यू आर का सम दे रखा है, तो पी आर ये और क्यू आर ये, तो सर दो साइड का सम यदि पता है तो उसके इंडिविजुअल लेंथ कैसे निकलेगी? तो सर दो साइड का यदि सम पता है तो कोई एक यदि आपको पता होगा तो आप दूसरा निकाल सकते हो निकाल सकते हैं ना। सर दो साइड का सम पता है, यदि मेरे पास में 25 है, यदि एक साइड पता लग जाए तो टोटल में से जो पता है वो घटा देंगे तो दूसरी आ जाएगी। मैंने बोला कि दो व्यक्तियों के पास मिलाकर 50 रुपए है, यदि उसमें से एक के पास 10 है तो दूसरे के पास कितने हुए? 40। कैसे निकाला? टोटल 50 में से जिसका पता है 10 वो घटा दिया तो 40 आ गया। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे कि सर दो साइड्स का सम पता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो यदि मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि पी आर जो अपना है ना, ये जो पी आर है वो कितना है? 1 से, क्योंकि यदि ये पता होता तो हम कर लेते इजीली। अब ये नहीं पता, हमने कितना मान लिया? 1 सेंटीमीटर। सर यदि पी आर 1 सेंटीमीटर है तो क्यू आर क्या होगा? तो टोटल में से जो पता वो घटा दो, तो क्यू आर क्या होगा सर? टोटल 25 में से जो पता है x उसको घटा दो, तो ये 25 माइनस 1 सेंटीमीटर। क्लियर है सर? और पी क्यू कितना दे रखा है भैया? 5 सेंटीमीटर दे रखा है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, दो साइड का सम पता है तो अपने पास में एक पता हो तो दूसरा निकाल लेंगे। तो सर एक पता कौन सा कर लो? तो पी आर पता कर लो। पी आर पता ही नहीं है हमें तो हमने एक्स मान लिया। मैथ्स में जो चीज नहीं पता होती उसको हमने एक्स मान लिया। तो लेट पी आर इक्वल टू क्या बेटा? एक्स। लेट पी आर इक्वल टू क्या मान लिया बेटा? मैंने एक्स मान लिया। यदि पी आर अपना पास में एक्स हो गया तो पी आर को लेबलिंग कर दी, पी आर मतलब एक्स हो गया भाई सब। क्लियर है? सर क्यू आर कितना होगा? तो टोटल माइनस एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स और ये क्यू आर होगा। अब रेफरेंस एंगल क्या लेके चल रहा है? हर बार पी लेके चल रहा है, तो हम पी पर भैया ये बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो। पी हो गया। अब क्लियर है? अब भैया हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें ये साइड्स एक तो दिख रही है और बाकी दो एक्स के फॉर्म में, एक्स के रेस्पेक्ट में लिखी हुई बेटा, इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखी हुई है। तो हम क्या करेंगे बेटा? इस एक्स की वैल्यू को पता करने की कोशिश करेंगे। अब एक्स कहां से पता लगेगा? तो इसमें बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम अपन यदि इसको सोल्व करेंगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यदि इसको जाते हैं बेटा अपन डील करने, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बेटा? कि हाइपो का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर बच्चे? तो हाइपो मेरे पास क्या दिख रहा है? एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है? देखो तो इसके अपोजिट ये है ना, रेफरेंस एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। तो सर ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस बेस, बेस मतलब सर ये वाला है ना बेटा, एडिशन साइड, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? अभी सेंटीमीटर सेंटीमीटर नहीं ले रहा क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? वो तो अपन बाद में लिख लेंगे। ठीक है? ऑलरेडी अपन एक्स में मान चुकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू सेंटीमीटर मान चुके हैं, तो एक्स को ही निकाल लो खाली, वो सेंटीमीटर में आ जाएगा ऑटोमेटिक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सर ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर है ना, ये 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर सभी को पता बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है? तो a मतलब 25, b मतलब x, तो a का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। ठीक है? चलो ये भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं तो इतना समझ नहीं पाए, है ना। तो 25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 25 इंटू बी मतलब x प्लस बी स्क्वायर सर मतलब x का स्क्वायर सर। क्लियर? प्लस 5 का स्क्वायर कितना? 25। क्लियर है सर? आगे हम यदि सोल्व करना चाहे तो किधर कर लें? तो इधर स्पेस है अपने पास में, यहाँ कर लेते बेटा, है ना, यहाँ कर लेते है ना, इसको यहाँ पे कर रहे हैं ना, यहाँ चलेगा। ठीक है? अब इसको यदि हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे सर तो इधर क्या बन रहा है? तो इधर तो सर हमारे पास चल रहा था इधर हमारे पास क्या चल रहा था सर? एक्स स्क्वायर। क्लियर बेटा? 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर बच्चे, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा। 25 माइनस, ठीक है, 25 दूनी 25 इंटू 2 50, 50 इंटू एक्स कितना? 50x, तो माइनस का बेटा 50x कर लेंगे प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्लियर बेटा? देखो लाइक टर्म्स एलएचएस आरएचएस में, यदि लाइक टर्म सेम साइन के साथ एलएचएस आरएचएस में तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स का स्क्वायर समझिएगा बच्चे, लाइक टर्म एलएचएस आरएचएस में होता है विद सेम साइन। लाइक टर्म्स चाहे वो एज इंटीजर हो चाहे वेरिएबल हो कुछ भी हो बेटा, लाइक टर्म एलएचएस आरएचएस में सेम साइन में ये प्लस तो कैंसिल हो जाता है, ये प्लस का हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर क्या बच गया बेटा? 0 हो गया। 625 प्लस 25, तो 625 प्लस 25 यदि हम करते हैं सर तो 625 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 650 हो जाएगा। ठीक है? माइनस 50x हो गया। सर हमें तो x की वैल्यू निकालनी, तो 50x वाले को एक साइड कर दो, तो ये 50x इधर आ गया बेटा, बराबर 650 हो गया बेटा। क्लियर है? हमें x की वैल्यू निकालनी है सर, तो x के साथ का जो कोफिशिएंट 50 उसको भी ट्रांसपोज कर दो, 650 बटे कितना कर दो बेटा? 50 कर दो, 0 0 कैंसिल, 5 से एक बार, ये 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13, 13 पंजे 65 होता है बेटा, तो 13 किस में आएगी? सेंटीमीटर में आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 13 आ गई। अब हमारे पास में x यदि 13 आ गया तो सारी चीज अपने पास में इजीली आ जाएगी। कैसे आ जाएगी सर? देखो तो x की वैल्यू यदि हमारे पास 13 आई बेटा, तो ये x कितना आ गया बेटा अपने पास में? 13 आ गया, है ना,
ये आप चाहो तो चलो मैं लेंथ लिख देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ना। चलो हम तीनों को लेंथ को लिख देते हैं ना, क्योंकि अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। तब तीनों की लेंथ कैसे निकलेगी, देखो राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो सर यदि हम पी आर की बात करें तो पी आर ही हमने कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है। तो सर यदि हम यहाँ पे लिखे तो समझिएगा मेरी बात, तो स्पेस अपने को लगेगा बेटा इसलिए, ठीक है, ये स्पेस हमें लगेगा इसलिए। तो सर यदि हम पी आर को लिखे, यहाँ पे लिखते हैं पी आर ना, तो पी आर कितना आ गया बेटा मेरे पास में एक्स, मतलब 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। पी आर के बाद जाते हैं हम सर पी क्यू पर, पी क्यू कितना था सर हमारे पास में 5 सेंटीमीटर था, क्लियर सर। फिर उस पर क्यू पी नहीं सॉरी क्यू आर 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर 25 माइनस एक्स, तो क्यू आर 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 13 ना, 25 माइनस एक्स मतलब 25 माइनस 13, 25 में 13 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये अपने पास में तीनों साइड्स की लेंथ आ गई। अब देख लो भाई साहब कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है। तो सर हमें पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना है साइन पी, तो रेफरेंस एंगल पी है बेटा, तो साइन पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या, हाइपो, तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट होगी, इस एंगल के अपोजिट साइड मतलब बेटा क्या, क्यू आर अपॉन में बेटा हाइपो मतलब पी आर, क्लियर है। तो साइन पी क्या बनेगा, तो सर साइन पी इक्वल टू क्यू आर बाई पी आर, तो क्यू आर कितना है 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना बेटा 13 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो साइन पी कितना बन जाएगा, तो साइन पी बनेगा सर 12/13, ये हमारा क्लियर हो गया, समझ आ रहा होगा मेरे बच्चे। इसके बाद सर अगला क्या पूछा है, कोस पी पूछा है, तो कोस पी भी हम निकाल देंगे। तो कोस पी मतलब क्या बनेगा, तो कोस मतलब क्या होता है बेटा बेस बाई हाइपो, तो बेस क्या होगा बेटा पी क्यू, बेस क्या होगा बेटा पी क्यू, हाइपो क्या होगी बेटा, तो हाइपो बेटा पी आर। तो कोस पी की वैल्यू हम लिख सकते हैं बेटा कोस पी क्यू कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, क्लियर बेटा। पी आर कितना बेटा 13 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर कैंसल बेटा, तो कोस पी कितना आ गया बच्चे, तो कोस पी आ गया 5/13 आ गया, क्लियर बेटा। सर अब 10 क्या है, तो 10 भी निकाल लेते, देखो 10 आप भी निकाल सकते हो। 10 को कैसे निकालेंगे सर, 10 आपका होमवर्क है, 10 आपका होमवर्क है, खुद निकाल के देखिएगा, 10 आपका होमवर्क है, ये आप खुद निकाल के देखिएगा, ठीक है, इजीली 10 मतलब P/B कर देना, ठीक है, इजी है, ठीक है। तो आई होप पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा था, PQR की, राइट एंगल Q से था, Q पे राइट एंगल बना दिया, आपको रेफरेंस एंगल यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद रिस्पेक्ट टू P बताना, तो P को रेफरेंस एंगल मान दिया बेटा। अब इसके रिस्पेक्ट में हमने साइड्स डिफाइन कर ली, PQ की लेंथ आपको दे रखी है, PR प्लस QR का सम 25 था, दो का सम पता है बेटा, यदि एक पता लग जाए तो दूसरा निकल जाएगा, कैसे, तो हमने एक नहीं पता था PR तो x मान लिया, PR यदि x है तो दूसरा क्या होगा टोटल माइनस PR किया तो मतलब 25 माइनस एक्स कर दिया, तो ये 25 माइनस एक्स अपना QR की लेंथ आ गई। इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू हमने निकाला और यहाँ पे रखा तो तीनों साइड्स अपने पास आ गई और उसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल दिया, क्लियर है। चलो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्लियर है, ऑल डन ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ऑल डन ऑल क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हम पानी पी लेते हैं जब तक कि बेटा थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन बचा बेटा आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का चैप्टर 8 का, इसमें 4 क्वेश्चन आपके पास में है, अपन करते देखो। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या भैया, तो आपको बताना स्टेटमेंट द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, है ना, ट्रू ऑफ नहीं है ये और होगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो भैया देखो उसने बोला कि 10a की जो वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या 10a की वैल्यू लेस देन 1 होती है, तो बेटा अपना अगला ही जो एक्सरसाइज है उसके लिए मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता के बताऊंगा, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक एंगल के लिए 0 डिग्री 30 60 है ना, 0 30 45 60 और 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो यदि मेरे बच्चे बात करें 10 की, तो 10 की यदि हम टेबल बनाते हैं 10 की, है ना, 10 थीटा अपन बनाते हैं, तो 10 थीटा की यदि बात करते हैं, ठीक है, तो 10 थीटा में यदि थीटा बराबर क्या बेटा 0 डिग्री, या थीटा बराबर क्या बेटा अपने पास में 30 डिग्री, टेबल आपको पता ही होगी, 0 30, थीटा बराबर यदि मेरे पास में कितना है 45, थीटा बराबर मेरे पास में कितना है 45 के बाद में आएगा 60, फिर थीटा बराबर क्या आएगा बेटा 90 डिग्री। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना, मैं सब ये लिख देता हूँ ना। 10 थीटा में थीटा यदि 0 है तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, सर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो होती है
टेन की वो होती है बेटा 0, 1/√3, ये 1, ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। क्लियर बेटा, ये हो जाएगा अपना नॉन डिफाइंड। ठीक है, चलो अब देखना मेरे बच्चे 2 सेकंड, पेड़ उलझ रहा है। हाँ, अब हमसे पूछा कि भैया द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या यहाँ पर अपने पास में 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी? इसका मतलब 1 से कम होगी हमेशा, मतलब वो 1 भी नहीं होगी और 1 से ज्यादा भी नहीं होगी। तो सर 10 थीटा में थीटा की वैल्यू 0 है, हाँ तो 1 से कम रहेगी। सर 30 है तो भी 1 से कम हो रही है, बट 45 हो गई तो ये तो 1 के इक्वल हो गई, और √3 हो गई तो √3 की वैल्यू क्या होती है सर? तो √3 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट जो होती है बेटा वो होती है 1.732 होती है, जो कि 1 से क्या आ रही है बेटा? बड़ी आ रही है। तो 45 और 60 डिग्री के लिए मेरे बच्चे टेन थीटा की वैल्यू अपने पास में, जब थीटा मेरे पास 45 और 60 डिग्री का होगा तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी और 1 के बराबर। 45 पे 1 के बराबर और 60 पर 1 से बड़ी हो जाएगी, तो इसका मतलब भाई साहब ये तो क्या है? 9 है। क्या है? 9 है। और जस्टिफिकेशन आप लिख देना, जस्टिफिकेशन आप लिख देना, जस्टिफिकेशन आप लिख देना, जस्टिफिकेशन में लिख देना इस प्रकार से कि 1060 की वैल्यू 1060 इज ग्रेटर देन 1। 1060 कितना होता है? √3 होता है, तो √3 इज ग्रेटर देन 1। √3 कितना होता है? तो 1.732 इज ग्रेटर देन 1। बस, इससे ज्यादा आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, एक नंबर के क्वेश्चन। क्लियर है बच्चे? चलो आई होप क्लियर हो जाएगा। 0, 1/√3, 1 √3 एंड डी। क्लियर है? चलो आगे बढ़े ना, है ना। अब ये टेबल कहां से आ गई सर? क्यों हो गया? कैसे हो गया? तो ये बेटा सब चीजें आपको सिखा दी जाएगी, बिल्कुल आप चिंता मत करो, है ना, ये आपको पढ़ाई आ जाएगी। चलो आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसने बोला से के बराबर 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो सर से के मतलब क्या होता है? देखो पहले तो देखो आपको सोचना है, जस्टिफिकेशन वही जो आप सोच रहे हो वो उसको बताओ, वही जब आप सोचोगे ना तो ही बता पाओगे सही है गलत। तो जिस आधार पे, जिस बेस पे आपने सोच के यस नो करा है, बस वही चीज आपको जस्टिफिकेशन दे देना है, और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, समझने की कोशिश करो। तो सेक ए, तो सेक ए मतलब क्या होता है सर? तो सेक ए अपने को दे रखा है 12/5 दे रखा है। तो सेक ए मतलब क्या होता है? तो सेक का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है सर? तो ये होता है अपने पास में एज बाई बी, एज बाई बी होता है, एज बाई बी होता है। तो एज बाई बी में आप देखो ये 12 और ये 5 है। तो एज मतलब हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस की लेंथ यहाँ पर बड़ी और बेस की क्या है? छोटी है। तो ये बात तो सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या बोल देंगे इसको? यस बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे? यस बोल देंगे, है ना। इसको क्या बोल देंगे? यस बोल देंगे। ये बात सही है भाई, है ना। यस या ट्रू फॉल्स बोला तो ट्रू बोल देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो समझ sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो क्या sec a की वैल्यू 12/5 मतलब इस फॉर्म में हो सकती है क्या किसी एंगल ए के लिए? तो बिल्कुल हो सकती है। क्यों हो सकती है? तो आप लिख देना कि जस्टिफिकेशन लिख देना बेटा, जस्टिफिकेशन लिख देना। तो जस्टिफिकेशन लिख देना भाई साहब कि हाइपो की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहाँ पर बड़ी, बेस की छोटी, और आपको पता है हाइपोटेनस इज द, है ना, हाइपोटेनियस इज द longest side of right angle triangle, therefore this condition holds true। ठीक है, तो यहां पर हम बोल देंगे कि हाइपोटेनस द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है और एज यहां पर लॉन्गेस्ट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस छोटा हो सकता है, अभी किसी किसी केस में बराबर भी हो जाएगी, वो बताऊंगा आपको जब अपना वैल्यूज होती है, वो बात का इशू। ठीक है, तो हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर दिस कंडीशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है ना, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos a है ना, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। नहीं, ये गलत है, गलत है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। सर जस्टिफिकेशन बताओ। अरे बेटा जस्टिफिकेशन पहले दिन ही बताया था, आप पहला लेक्चर देखो। जस्टिफिकेशन आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बच्चे को क्या होता है? जस्टिफिकेशन लिखने में दिक्कत होती है। क्या होता है? जो बच्चा रटेगा ना बेटा, जो बच्चा रटेगा उसको हाना बताने में भी दिक्कत होगी, ट्रू फॉल्स भी, और साथ ही साथ उसका जस्टिफिकेशन लिखने में भी दिक्कत होगी। चलो मान लो जस्टिफिकेशन नहीं पूछता तो तुक्के से आप आंसर तो सही कर सकते हो, बट बोर्ड वाले क्या होते हैं? सियाने होते हैं थोड़े से, तो वो आपसे पूछते भी भैया कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने यस किया तो किस रेस्पेक्ट में, किस बेस पे किया, और नो किया तो क्यों किया है। तो इसीलिए आपको वो तब बता पाऊंगा जब सारी चीज आपको डिटेल में पता हो। तो मैंने पढ़ा रखा बेटा, तो फॉल्स है। कोस इज द एब्रिविएशन ऑफ, नहीं 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 नहीं, कोस ए जो है ना, कोसेकेंट ऑफ ए का एब्रिविएशन नहीं, कोस ए इज द एब्रिविएशन, है ना। हाँ, cos A is the abbreviation
यूज्ड फॉर द कोसाइन ऑफ एंगल ए। पढ़ा रखा मैंने आपको ना भैया, जो कोस ए है वो एब्रीविएशन कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एब्रीविएशन कोसाइन ऑफ एंगल ए को रिप्रेजेंट करता है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ना फॉल्स फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि मैंने आपको देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाए थे। जिन बच्चों को यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो बेटा आप मेरा पहला लेक्चर वॉच कीजिएगा, पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉच कीजिएगा बेटा। ठीक है, तो सर ये क्यों फॉल्स हो गया, तो इसका जस्टिफिकेशन हम लिख देते हैं। जस्टिफिकेशन इसका ये है कि कोट ए जो हैगा, कोट ए इज द एब्रीविएशन ऑफ कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये एब्रीविएशन है बेटा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का, नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ कोट और ए। मैंने पढ़ा रखा, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले दिन ही बता दिए। जब सारी चीज पहले दिन सीख ली तो सर एक्सरसाइज करने में दिक्कत तो होनी नहीं है ना। अगले वाले पे आते हैं। चलो ये वाला आप होमवर्क कीजिएगा ना। अब देखो ये वही है, ये आपके लिए होमवर्क है जो मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन बताया था, ये होमवर्क हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको 4 दिनों में पहला एक लेक्चर सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्राइंगल का मैंने आपको पूरा रिलेशन साइड और एंगल का बताया। साइड राइट एंगल ट्राइंगल की क्या होगी, किस एंगल के रिस्पेक्ट में किस साइड को क्या कहा जाएगा वो बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखना बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए रेशियो डिफाइन करते समय कि जब भी आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स का रेशियो लिखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वहां पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे कैसे होंगे, क्या क्या चीजें होगी, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। फिर उसके बाद हमने पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स पढ़े और उसके बेस पे यदि अपने पास ट्राइंगल की दो साइड पता है तो तीसरा निकालने का लिए पाइथागोरस थ्योरम समझी। और यदि मान लो दो साइड पता है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरी भी निकाल सकते हैं या सीधा ट्रिपलेट्स लगाकर तीसरी भी निकाल सकते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके सीख चुके बेटा। इसके बाद सर हमने फिर एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी की मिलाकर पहली एक्सरसाइज कंप्लीट की बेटा, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के मैंने कराए। इसके बाद देखो मेरे बच्चे, अब कल के लेक्चर में अपन इसी पहली एक्सरसाइज के बेस पर जो कुछ क्वेश्चन अपने और अच्छे वाले रेफरेंस बन सकते हैं वो अपन करेंगे और फिर एक्सरसाइज अपना 8.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा अपना बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक तीनों मिला के चलते चले जाएंगे। एक बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। बस नोट्स आप बनाते चलिएगा। डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेक्चर अभी से भी देखना चालू कर दूंगा तो आपका फटाफट होते चले जाएगा बेटा। और सबसे पहले मैंने जो टफ टॉपिक लगते हैं बच्चों को वही उठाए ताकि आप इन दिनों में उन टॉपिक को अच्छे से कर लो यदि आपने नहीं किए हो तो। और यदि कर लिए हो तो अभी मैं लेक्चर लंबे लंबे लेक्चर भी वन शॉट वाले लेक्चर भी लेके आने वाला हूँ। तो बेटा जो बच्चे पहली बार जुड़े सबसे पहले वो CSE 24 पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली लाइव क्लास के नोटिफिकेशन आपको और अपने ऑफलाइन और अपलोडेड क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और बेटा इससे पहले चौथा लेक्चर को देखने से पहले पहला दूसरा तीसरा अच्छे से देखिएगा, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो आज के लिए इतना काफी बेटा, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, होगी कल मुलाकात। थैंक्स फॉर अटेंशन।